इस रेजिग्नेशन वाली टाइमलाइन के साथ ही शेर अफजल मरवत ने एक ट्वीट किया है और उनकी ये जो ट्वीट है ये इसके लफ्ज़ों के ऊपर अब अगर आप गौर करें या इस ट्वीट को पूरा पढ़ें, मैं अभी पढ़ भी देता हूँ आपके सामने, तो इसमें ग्रुपिंग का एक बहुत मजबूत इशारा जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोग इस मौके की तलाश में थे कि ये सारा कुछ हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उमर अयूब के हटने से अब बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग एकदम से सामने आ जाएगी या ओहदों की बंदरबांट के लिए बहुत सारे लोग एकदम से मुतहरिक हो जाएंगे। शेर अफजल मरवत ने ट्वीट करके कारकुनान से कहा है कि वो मेरे लिए आवाज़ उठाएं और साथ ही उन्होंने शिबली फराज से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है कि शिबली फराज को भी हटाया जाए, वो भी अपना ओहदा छोड़े। उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें वो लिखते हैं कि मैं उमर अयूब खान की तरफ से सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने के दानिशमंदाना फैसले का खैर मकदम करता हूँ। पार्टी के अहम ओहदों पर फायज चंद दीगर अफराद को भी उनकी पैरवी करनी चाहिए। उनका इशारा शिबली फराज की तरफ ही है जिसका वो आगे जाके जिक्र भी करते हैं। वो कहते हैं कि उसकी वजह यह है कि पार्टी एक भी काम पूरा करने में नाकाम रही है। इमरान खान जेल में है और हमारे मैंडेट की वापसी अभी बहुत दूर है। हमारी खवातीन और रहनुमा जेलों में इस वक्त बंद हैं और हम आवाम को एक बड़ी तहरीक के लिए मुतहर्रिक करने में नाकाम रहे हैं। फिर उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा पार्टी की कोर कमेटी और सियासी कमेटी पर भी निकाला है जिनके फैसलों के बाइस वो दूर हो गए पार्टी से, या जिसके फैसलों की वजह से एक ऐसा सबको बताया गया कि जनाब इनकी पार्टी में कोई वक़्त नहीं है, कोई इनके लिए वोटिंग नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि पार्टी की कोर कमेटी और सियासी कमेटियां फेवरेट पर मुश्तमिल होती हैं और फैसले मेरिट पर नहीं करते। लिहाजा मैं शिबली फराज से पार्टी ऑफिस और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों से इस्तीफ़े का मुतालबा करता हूँ। अब शिबली फराज को ये ओहदा दिया गया है इमरान खान की तरफ से, लेकिन इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं शेर अफजल मरवत और वो कह रहे हैं कि ये अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें, तब ही पार्टी कब्ज़ा माफिया के चुंगल से आज़ाद होगी। उन्होंने अपने कारकुनान से भी अपील की है कि अगर पार्टी कारकुन मुझे मैदान में देखना चाहते हैं तो मेरे मुतालबे के हक़ में आवाज़ बुलंद करें। अगर शिबली फराज को हटाया गया तो मैं वादा करता हूं कि पार्टी वक्त की ज़रूरत के मुताबिक उठेगी। अगर हम माजी की तरह नाकिस लोगों पर खामोशी इख्तियार करते रहे तो फ़तह दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। ये शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है। अब मेरी अपनी जो मालूमात हैं या जो मैं लोगों से मिलता हूँ सारा दिन, तो मुझे ऐसा पता चलता है कि शेर अफजल मरवत, फिर शहरियार अफरीदी, फिर शानदाना गुलजार, ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी राय थोड़ी मुख्तलिफ है। ये कोर कमेटी के फ़ैसलों से इत्तफाक भी नहीं करते और कहीं ना कहीं ये इस बात पे भी नाराज़ हैं कि ये कोर कमेटी का हिस्सा क्यों नहीं है और इनको फ़ैसलों में फ़ैसला साजी में इनकी मुशावरत एक तरह से शामिल नहीं होती। ये इन लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का जो वो क्या कहते हैं, रिग्रेट तो नहीं लेकिन दुख ज़रूर है, इसका इजहार वो करते रहते हैं। फिर पार्टी में एक ग्रुपिंग का तासुर जो है वो इस वजह से बड़ा आम तौर पे ज़ाहिर हो जाता है। अभी पिछले दिनों में आपको याद है जब शहरियार अफरीदी ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर ये कहा कि हो सकता है कि ये आज उनकी आखिरी तकरीर हो, तो उस वक्त शायद वो मुस्ताफ़ी होने का सोच रहे थे या फ़ैसला कर चुके थे। लेकिन फिर एक इजलास हुआ और उस इजलास में सारे लोग मौजूद थे, जो हारे हुए थे, जो जीते हुए थे, सारे लोग बुलाए गए थे। 172 अरकान पार्लियामेंट में मौजूद थे। तो उस इजलास में शानदाना गुलजार, फिर शेर अफजल मरवत, इन जैसे लोगों ने शहरियार अफरीदी को ये कहा कि अगर आप मुस्ताफ़ी हुए तो फिर हम में से भी कोई नहीं रहेगा, फिर हम भी मुस्ताफ़ी होंगे। इन्होंने सबके सामने कहा और शहरियार अफरीदी के साथ एकदम से जाके खड़े हो गए। तो मकसद ये नहीं था कि वो फ़ौरन असम्बली से कोई रिज़ाइन करने वाले हैं, लेकिन उनके साथ खड़े होने का मैसेज दे के इन्होंने सबको, बाकी जो लोग थे उनको भी बता दिया कि भाई अगर ये गए तो फिर हम भी जाएंगे और अगर हम इमरान खान को रिहा नहीं करा सकते तो फिर असम्बली में रहने का क्या फ़ायदा। लेकिन कोई रिज़ाइन करने की तरफ जा नहीं रहे थे, महज मकसद ये था कि शहरियार अफरीदी को भी रोका जाए। तो वो जो एक ग्रुप था उसके कहने पर फिर बाकी सारे लोग, फिर रेहाना डार, फिर उमर डार, फिर बाकी जो लोग थे उन्होंने भी शहरियार अफरीदी से कहना शुरू किया कि नहीं नहीं आप नहीं जाएंगे जनाब, अगर आप गए तो फिर हमने भी चले जाना है और दिस एंड दैट। गुज़िश्ता रोज़ महर बुखारी का प्रोग्राम था, उसमें मैंने थोड़ा सा ज्वाइन किया उस प्रोग्राम को। तो उन्होंने भी इसी बात का इजहार किया कि उनकी भी कुछ लोगों से बात हुई है और पार्टी में कोई ग्रुपिंग है, कोई 21 लोगों का कोई ग्रुप अलग से बन रहा है या फॉरवर्ड ब्लॉक है, व्हाटएवर। तो मैंने उस वक्त भी बताया था कि देखिए मुख्तलिफ़ फ़ैसलों के ऊपर आरा बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ हैं, ऐसा लगता है कि ग्रुपिंग है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जनाब फौरी तौर पे किसी ग्रुप ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के अलग हो रहा है या असम्बलियों से निकल रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। शहरियार अफरीदी को भी जब ये कहा गया कि अगर आपने रिज़ाइन करना है तो हम भी कर देंगे, वो सिर्फ शहरियार अफरीदी को रोकने के लिए था, ना कि इसलिए कि वो भी रिज़ाइन कर जाएँ।
तो इस तरह 4-5 लोग हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा तासुर दे देते हैं कि कोई ग्रुपिंग है। तो ये सारी सिचुएशन है। आई होप कि थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको होगी मौजूदा हालात में। अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपकी नज़र में इस वक्त कॉम्पिटेंट शख्स कौन है जो पार्टी की बागडोर एज अ सेक्रेटरी जनरल संभाल सकता है।